इस वीडियो को अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज हम सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का ब्रेक फ्लूइड ब्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 में फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक लगा होता है। पहले एक वीडियो में हमने डिस्क पैड मेंटेनेंस के बारे में बात किया था। अभी आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय फ्रंट डिस्क ब्रेक का ब्रेक फ्लूइड ब्लीडिंग उसके बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का फ्रंट डिस्क ब्रेक का ब्रेक फ्लूइड ब्लीडिंग के बारे में कोई भी वीडियो आपको YouTube में नहीं मिलेगा, कोई भी प्रॉपर वीडियो आपको YouTube में नहीं मिलेगा। और अगर आप प्रॉपर जानकारी के बिना ये काम करने जाएं तो आप अपने ही व्हीकल का नुकसान कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकती है ब्रेक को सही करने के लिए। वैसे तो ब्रेक फ्लूइड ब्लीडिंग कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। ब्लीडिंग वाल्व में एक पाइप लगा दीजिए, ब्लीडिंग वाल्व को थोड़ा सा लूज कीजिए, ब्रेक फ्लूइड कंटेनर में आप ब्रेक फ्लूइड डालिए। पुराना ब्रेक फ्लूइड जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और पंप करके उसे ड्रेन आउट कर सकते हैं आप, और नया जो ब्रेक फ्लूइड है वो पूरा ब्रेक लाइन में चला जाएगा। और धीरे धीरे आप जब ब्रेक हैंडल को प्रेस करते हैं तो प्रेशर बन जाता है और ब्रेक्स सही हो जाता है। पर ये जो बात आप अभी सुने हैं और जो आप YouTube में देखते हैं, ये काम इतना सरल भी नहीं है। खास करके सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 में ये काम बिल्कुल ही सरल नहीं है, बहुत ही रिस्की है। अगर ये पुराना ब्रेक फ्लूइड ब्लीडिंग और नया ब्रेक फ्लूइड एडिशन के वक्त ब्रेक लाइन में कहीं भी एयर बबल घुस जाए तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। खास करके इन हिस्सों में ऑयल कंटेनर की नीचे का जो ये हिस्सा है या जो बेंड्स है, इन सब हिस्सों में अगर एयर बबल फंस जाए किसी भी कारणवश तो ब्रेक को सही करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? ये तो एक सरल सा ब्रेक लाइन है, पर इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो आपको अभी हम एक डायग्राम के जरिए समझाएंगे। देखिए, सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट का जो फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम है ये ऐसा है। इसका जो मास्टर सिलेंडर होता है वो ऑपोजिट ऑफ द ऑयल कंटेनर लगा होता है। मास्टर सिलेंडर का इनलेट होता है टुवर्ड मिडल, आउटलेट होता है एट द टॉप एंड प्रेशर पंप होता है एट द बॉटम। ये दूसरे मोटरसाइकिल का फ्रंट ब्रेक सिस्टम से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि दूसरे मोटरसाइकिल्स में ब्रेक फ्लूइड ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है। ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है, ट्रेवल कर सकता है, रोल डाउन कर सकता है। पर इसका जो सिस्टम है इसमें ऑयल नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। इनलेट नीचे की तरफ है, मतलब टुवर्ड मिडल है, और आउटलेट ऊपर की तरफ है। और प्रेशर पंप जो बैठा है वो बिल्कुल ही बॉटम में बैठा है। दूसरे मोटरसाइकिल्स में ऑयल कंटेनर और प्रेशर पंप दोनों ही ऊपर में लगा होता है और ब्रेक फ्लूइड जो है वो सीधा नीचे की तरफ ट्रेवल करता है टुवर्ड द ब्रेक कैलिपर। पर सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 का जो ये ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें ऑयल नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करके फिर से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है ब्रेक कैलिपर में पहुंचने के लिए। तो जब आप ऑयल कंटेनर में ऑयल डालते हैं, ब्रेक फ्लूइड डालते हैं, वो सीधा जाता है मास्टर सिलेंडर के नीचे, गिरता है, गिरते गिरते वो धीरे धीरे नीचे से फिल होके ऊपर की तरफ आता है और फिर ब्रेक कैलिपर का जो होज है, जो कैपिलरी पाइप है, उसमें जाता है, आउटलेट पाइप में। अभी ये ऑयल कंटेनर से नीचे आके जब ये मास्टर सिलेंडर में नीचे से फील होता है और होते होते ये कंटेनर के पाइप के लेवल तक आता है और यहाँ से ऊपर जाने लगता है, तो यहाँ पे एक एयर बबल क्रिएट होने का संभावना रहता है। और वो एयर बबल या तो यहाँ पे फंस सकता है, नहीं तो यहाँ पे फंस सकता है, नहीं तो यहाँ पे फंस सकता है। अगर ये तीनों जगह पे कहीं पर भी एयर बबल फंस जाए तो आप भी फंस गए। उस एयर बबल को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तब ना तो आप ब्रेक लीवर दबा के इस प्रेशर पंप से प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, ना तो ये प्रेशर पंप प्रॉपर्ली काम करेगा। उसके बाद आता है ये पूरा जो मास्टर सिलेंडर है ये कंप्लीटली फिल अप होके जो ब्रेक पिस्टन का आउटलेट होज है इसमें वो ब्रेक फ्लूइड जाता है और यहाँ से ट्रेवल करके ब्रेक पिस्टन चेंबर में जाता है। अभी इस एरिया में या इस एरिया में कहीं पर भी अगर
एयर बबल जम जाए तो वो भी दिक्कत दे सकता है, पर वो थोड़ा सा कम दिक्कत दे सकता है क्योंकि ये आउटलेट की तरफ है। यहाँ से अगर प्रेशर जनरेट होगा तो वो इस लाइन से होके बाहर निकल जाएगा ब्लीडिंग वाल्व के द्वारा। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ से हम ऑयल डालते हैं, इस पाइप से आता है, मास्टर सिलेंडर में फिलअप होता है। ये पूरा मास्टर सिलेंडर फिलअप होके इस पाइप से ब्रेक कैलिपर में जाता है और ब्रेक पिस्टन चेंबर में जाके ब्रेक पिस्टन को ये धकेलता है। अभी इस चेंबर में जब ऑयल पूरा फिल्ड अप रहता है, तब अगर ये ब्रेक हैंडल आप पुल करें तो एक वायर से एक ट्रिगर प्लेट कनेक्टेड है जो कि प्रेशर पंप को पंप करता है और इस चेंबर में प्रेशर जनरेट होता है और वही प्रेशर ट्रांसमिट होके इस पाइप के जरिए ब्रेक पिस्टन में जाता है और ब्रेक पिस्टन ब्रेक पैड्स को धकेलता है और ब्रेक लग जाता है। तो अगर इस सिस्टम में कहीं पर भी एयर आ जाए तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसमें ऑयल नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करके फिर से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है ब्रेक कैलिपर में पहुंचने के लिए। तो इसमें आसानी से ऑयल ऐसे ट्रेवल करके नहीं जाएगा कभी भी। इसके लिए इस प्रेशर पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके लिए इस चेंबर में पूरा ऑयल फिल होना चाहिए विदाउट एनी एयर बबल, विदाउट एनी एयर प्रेशर। अगर इस चेंबर में कहीं पर भी एयर बबल रह जाए तो ये ऑयल प्रेशर पंप जो है ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत इमेंस प्रेशर नहीं क्रिएट करता है, ये बहुत थोड़ा सा ही प्रेशर क्रिएट करता है जो कि एक कंप्लीटली फिल्ड चेंबर में ऑयल को थोड़ा सा ही धकेलने में हेल्प करता है। तो इस प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑयल नीचे की तरफ जाएगा, ब्रेक पिस्टन की तरफ जाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है ब्रेकिंग सिस्टम का, क्योंकि सोर्स जो है ये मास्टर सिलेंडर के बीचों बीच है और आउटलेट जो है ये मास्टर सिलेंडर की ऊपर से है और प्रेशर पंप जो है वो मास्टर सिलेंडर के नीचे है। तो ये ऐसे ही ऑयल आउटलेट की तरफ नहीं ट्रेवल करता है अगर उसमें प्रॉपर प्रेशर क्रिएट ना हो, और प्रॉपर प्रेशर तभी क्रिएट होगा जब प्रेशर पंप प्रॉपरली काम करेगा, और प्रेशर पंप तभी प्रॉपरली काम करेगा अगर सिस्टम में कहीं पर भी कोई भी एयर बबल नहीं रहेगा। तो इसलिए जो प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है वो है कि जब आप ब्रेक फ्लूइड ब्लीड कर रहे हैं तब आप ब्रेक कंटेनर में हमेशा ऑयल लेवल मेंटेन कीजिए, ब्लीडिंग वाल्व की तरफ नजर रखिए कि वहां पे कोई एयर गैप क्रिएट ना हो, और एयर गैप क्रिएट ना होने देने के लिए आपको ब्रेक हैंडल को प्रॉपरली पंप करना पड़ेगा। आप जब भी ब्लीडिंग वाल्व ओपन करेंगे तब आपका ब्रेक हैंडल जो है वो पुल्ड रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।